Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और मैं ग्रीन लोटस अक्षम ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। ग्रीन लोटस अक्षम में हमारे पास 12.5 एकड़ की साइट है जिसमें हम कमर्शियल के साथ साथ अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके आए हैं। हमारे पास यहाँ कैटेगरीज हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3+ सर्वेंट, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के अपार्टमेंट्स पेंट हाउसेज के साथ। फिलहाल हम खड़े हैं अपने घर के 4 बेडरूम के सैंपल अपार्टमेंट में। मैं आपको इस पूरे सैंपल अपार्टमेंट का एक टूर दूंगा और आपको बताऊंगा हम आपको सेमी फर्निश अपार्टमेंट्स दे रहे हैं किन एमेनिटीज के साथ और किन खूबियों के साथ। तो प्लीज मुझको ज्वाइन कीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन बिल्कुल नेशनल हाईवे 64 के ऊपर, जहां से हमारी एंट्री होगी ग्रीन लोटस अक्षम प्रोजेक्ट की। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, जीरकपुर पटियाला हाईवे सीधा आपको इस तरफ कनेक्ट करेगा चंडीगढ़ ऊपर पंचकूला के साथ। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो 1 किलोमीटर में शुरू हो जाती है एरो सिटी, बिल्कुल सीधा पटियाला रोड। और लेफ्ट हैंड लेंगे अगर हम तो आपका अम्बाला दिल्ली हाईवे। बेहतरीन कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे के ऊपर सिचुएटेड ग्रीन लोटस अक्षम बेहतरीन रहेगा आपके रहने के लिए और आपके परिवार के लिए। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने 4 बेडरूम के टावर में और इसके बारे में बताऊं तो ये अपार्टमेंट्स फेसिंग ईच अदर है। पहले हमारा आता है ड्राइंग डाइनिंग की एंट्रेंस और बिल्कुल उसके साथ हमारे फर्स्ट बेडरूम की एंट्रेंस और उसी के सामने एक दूसरा अपार्टमेंट। ये हमारा लॉबी एरिया है, इधर से हमारा स्टेयरकेस है और इस लॉबी एरिया से जाते हुए 2 अपार्टमेंट्स इधर आ जाएंगे फेसिंग ईच अदर। एक अपार्टमेंट इस तरफ है और यहाँ पे हमने बनाया अपना सैंपल अपार्टमेंट। बिल्कुल इसके सामने हमारे लिफ्ट्स हैं, 2 लिफ्ट्स आएंगे यहाँ पे, एक नॉर्मल लिफ्ट और एक सर्विस लिफ्ट। हमारी लिफ्ट्स ग्लास लिफ्ट हैं तो सी थ्रू लिफ्ट्स हैं। जब भी आप लिफ्ट्स में होंगे आप बाहर का सारा व्यू देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको अपना सैंपल दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने 4 बेडरूम के सैंपल अपार्टमेंट में। इसके बारे में मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन देता हूँ। कुछ अमेनिटीज जो कंपनी आपको लगा के दे रहे हैं हमारे सेमी फर्निश अपार्टमेंट में। 2809 स्क्वायर फीट का 4 BHK का अपार्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल बेल के साथ साथ आपको वीडियो डोरबेल मिल रही है जो येल ब्रांड की है। माइक्रोफोन और कैमरा ऑन होगा और अंदर मॉनिटर से आप देख सकते हैं कि कौन आपसे मिलने आया है और आप उनसे बात कर सकते हैं। सिमिलरली येल ब्रांड का ही हमारा पासवर्ड, थंबप्रिंट और कीज के साथ आपका डिजिटल लॉक आ जाता है। ये जो दरवाजे भी आप देख रहे हैं ये WPC है, दैट इज वुडन प्लास्टिक कॉम्पोजिशन। हमने एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए कम से कम लकड़ का यूज किया है, इस कारण सो दैट एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट ना हो। मेंटेनेंस फ्री डोर्स हैं, इस करके इनमें दीमक या फूलने की दिक्कत नहीं आती है। आइए अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर। वेलकम। इस तरफ हमारा मॉनिटर जिससे हम बात कर लेंगे जो भी हमसे मिलने आया है। अब हम फिलहाल हैं अपने 4 BHK के ड्राइंग डाइनिंग के अंदर। देख सकते हैं आप इसको अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेस है यहाँ पे और बहुत अच्छा डिजाइन्स आप अपने आर्किटेक्ट से या अपने खुद की इमेजिनेशन से इसको तैयार कर सकते हैं। तकरीबन 22 बाय 16.5 स्क्वायर फीट का ये आपका ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है। कुछ अमेनिटीज जो इसमें हम ग्रीन लोटस अक्षम आपको सेमी फर्निश अपार्टमेंट में प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एंटर करते सार रैक कंपनी की 4x4 की टाइल्स लगी हैं। यही टाइल्स आपके पूरी लॉबी एरिया, किचन और ड्राइंग डाइनिंग की बालकनी में रहेगी, तो बहुत ही एक ग्रैंड और एक्सक्लूसिव लुक आती है आपके घर के अंदर। दूसरी चीज, हम हर कमरे की एक वॉल पे आपको वॉलपेपर लगा के देंगे। आइडली सबसे बड़ी वॉलपेपर हम लगा के देंगे, तो सारे बेडरूम्स और ड्राइंग डाइनिंग के एक वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से होगा। उसका आप कैटलॉग लेके उसको चूज कर सकते हैं। जितने भी स्विचेस आप यहाँ पे देख रहे हैं वो L&T कंपनी के होंगे। लाइट्स रहेंगी, फैन रहेंगे और 1.5 टन हिटाची ऑल वेदर हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर AC आपको मिलेगा आपके अपार्टमेंट के अंदर।
तो अगर हम 4 BHK की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 बेडरूम्स में होगा और एक आपका ड्राइंग डाइनिंग में। सिमिलरली 3 BHK में भी 3 AC बेडरूम्स हैं और एक ड्राइंग डाइनिंग में। अलग से हीटर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड AC हैं आपके सारे। अब मैं आपको दिखाता हूं अपने घर की बालकनी। ये देखिए, पूरा आपकी ये बालकनी का साइज है। ये UPVC की विंडो लगी है, सीलिंग टू फ्लोर इनकी हाइट है। उसके साथ ही हमने एक मैश डोर दिया है, जस्ट इन केस आपको वेंटिलेशन चाहिए और बाहर का दरवाजा खुला है तो आप इसको लगा के वेंटिलेशन के लिए इस मैश डोर का यूज कर सकते हैं। और ये हमारा टफन ग्लास है, साउंड प्रूफ ग्लास है। 8 mm का टफन ग्लास हम लगा के दे रहे हैं। इसके बाद इसको स्लाइड करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने ड्राइंग डाइनिंग की बालकनी में। एक चीज जो और नोटिस करने वाली है यहाँ पे, वो है कि जो हम ग्लास लगा के दे रहे हैं वो ग्रीन टिंटेड ग्लास है। तो आपके दिन के टाइम आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं रहेगी, सारी नेचुरल लाइट आपके घर के अंदर आएगी। और एक्चुअल में शाम को 5-6 बजे से पहले आपको लाइट्स शायद ऑन करने की जरूरत ना पड़े। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स होंगी और एक नेचुरल लाइट घर के अंदर आएगी। लेकिन प्राइवेसी से आपकी सेफ रखने के लिए हमने इस ग्लास को ग्रीन टिंटेड किया है। तो अब सामने के अपार्टमेंट वाला तो दूर की बात, दिन के टाइम आप खुद अपनी बालकनी से खड़ के अपने घर के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि सारा ग्रीन टिंटेड है, आपको खुद की रिफ्लेक्शन आएगी। और एक चीज और का हमने ध्यान रखा है, वो है UV प्रोटेक्शन। ये ग्लास आपका अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्टेड है, इस चीज का बेनिफिट मिलेगा आपको। आइए चलते हैं घर के अंदर। आपके ड्राइंग रूम के सामने ही इस तरफ है आपका डाइनिंग एरिया। आप अपना डाइनिंग टेबल यहाँ रख सकते हैं और बहुत कंफर्टेबली अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं घर के इस तरफ। यहाँ पे हमने आपको एक्सेस दिया है एक स्टोर रूम या पूजा रूम बनाने के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आइए अब मेरे साथ चलते हैं हम फर्स्ट बेडरूम में। ये है घर का फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज है 12 बाई 14 फीट का। ये है आपका मेन दरवाजा, जिसकी बाहर से भी एक्सेस है। तो अब हमारी ड्राइंग डाइनिंग की और फर्स्ट बेडरूम की एक्सेस आपके घर के बाहर से ही है। इसे आप एज ए गेस्ट रूम और एज ए किड्स रूम यूज कर सकते हैं। इधर आ गया आपका ड्रेसिंग एरिया और ये है फर्स्ट वॉशरूम फर्स्ट बेडरूम का। एंटीज की टाइल्स होने के साथ साथ यहाँ पे शावर एंक्लोजर्स हैं। बेदिंग एरिया आपका ग्लास पार्टीशन से डिवाइडेड है। इसके बाद हमारी फिटिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं सारी। गैब्रेट ब्रांड की हमारी सीट्स होंगी। एओ स्मिथ का डिजिटल 25 लीटर का गीजर होगा और ड्यूराविट की सैनिटरी है। आपका लुकिंग मिरर, LED लाइट्स, कंप्लीट वॉशरूम आपको तैयार करके मिलेगा। यहाँ पे प्रोविजन रहेगी आपकी कैबिनेट्स सामान स्टोर करने के लिए। हमने घर कुछ इस तरह से डिजाइन किए हैं कि घर के हर एक कमरे को बालकनी लगती है। फर्स्ट बेडरूम से हम आएंगे बाहर अपनी सर्विस बालकनी और किचन बालकनी जो कॉमन है वहां पे। ये हमारा किचन की एंट्रेंस है और ये हमारी बालकनी है। इस बालकनी में हम आपको वेट किचन बाहर की तरफ दे रहे हैं 4 बेडरूम में। साथ ही प्रोविजन है आपकी डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के लिए। LPG गैस पाइपलाइन लग चुकी है और आपको मीटर भी इंस्टॉल करके दे रही है कंपनी। एक स्लॉट और ड्रेन का यूनिट इस तरफ भी है, जहां पे आप अपनी वॉशिंग मशीन यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसी बालकनी से हम चलेंगे घर के किचन में। ये वो एरिया है जो विमेंस का, या शायद वो लोग जो कुकिंग बहुत प्रेफर करते हैं और एंजॉय करते हैं, उनका स्पेस। आप देख सकते हैं 9 बाई 14 का हमारा किचन का साइज है। बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड और बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया हुआ है। इस तरफ आएंगे तो ये प्रोविजन है आपका स्टोर, जहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। इसी के साथ हमारी शुरू हो जाती है ग्रेनाइट। हमारी सारी स्लैब्स ग्रेनाइट की हैं और मॉड्यूलर किचन है हमारी हेटिक ब्रांड की। अब देखेंगे जितने भी हमारे कैबिनेट्स हैं ये सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ हैं। कुछ अप्लायंसेस जो आपको सेमी फर्निश घर में कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही है, दैट इज योर माइक्रोवेव, OTG एंड ग्रिल। इसको हमने स्लैब में ना रखते हुए इनके प्रॉपर कैबिनेट्स में ही इंस्टॉल करके हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद आपकी ड्यूल सिंक मिलेगी आपको, वाटर प्यूरिफायर, इंस्टेंट गीजर और एक डिश वॉशर, जिसको हमने यहाँ रखा है, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इसको सर्विस बालकनी में इंस्टॉल कर सकते हैं। किचन के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो इटालियन ब्रांड फेबर के होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने आपको ग्लास और UPVC की विंडो लगा के दी है, सो दैट नेचुरल लाइट आपको बालकनी एरिया से भी आए और इस एरिया को आप बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। वंस अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू शेप की हमारी किचन है और इस तरफ हमारी 4 बर्नर की हॉब है, हाई सक्शन चिमनी है, गैस पाइपलाइन ऑलरेडी अंदर डल चुकी है, इस करके कहीं से भी आपको विजिबल नजर नहीं आएंगी। ये आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल बन जाएगा, जहाँ पे आप अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। गरम गरम खाना आप बनाते सार आप सर्व कर देंगे, अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठना चाहते तो।
इधर के कैबिनेट्स को आप बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे कैबिनेट्स कंपनी इंस्टॉल करके दे रही है। आप चाहे यहाँ पे अपना बार बना सकते हैं या कुछ पेंट्री बना सकते हैं या कुछ भी ब्यूटीफुल आर्टिकल्स जैसे हमने रखे हैं अपने ही डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। किचन से अब हम चलेंगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये है घर का सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम में हम आपको वार्डरोब्स आपके बेडरूम के अंदर ही लगा के दे रहे हैं। काफी स्पेशियस और बहुत ही सुंदर दिखने में। स्पेस की आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। ड्यूल वार्डरोब्स यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने घर के सेकंड वॉशरूम की तरफ। साइज बड़ा हो गया वॉशरूम का, टाइल्स डिफरेंट होगी, थीम्स डिफरेंट होगी। घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं उन सभी की टाइल्स डिफरेंट होगी, थीम डिफरेंट होगी। इस करके आपको एक डिफरेंट लुक आएगा हर एक वॉशरूम के अंदर। हालांकि एमेनिटीज और फैसिलिटीज सेम रहेंगी। ये सारी चीजें आपको रेडी टू यूज वॉशरूम मिलेंगे और आपके किचन। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। वेलकम टू द मास्टर बेडरूम। 4 BHK में ये मास्टर बेडरूम का साइज है 12 बाई 16। आप अंदर आइए और देखिए कितना स्पेशियस है ये बेडरूम और कितनी कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली आप अपनी चीजें यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। 2 चेयर्स रख सकते हैं, एक किंग साइज बेड आ गया, 2 साइड टेबल्स के बावजूद भी सफिशिएंट स्पेस है मूवमेंट के लिए, सो दैट आपको बहुत ही एक कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट मिले आपके मास्टर बेडरूम के अंदर। यहाँ पे है हमारे पास मास्टर बेडरूम से आपकी बालकनी का एक्सेस। सबसे पहले तो आप ये साइज देख के ही बहुत खुशी मिलती है घर को कि इतनी नेचुरल लाइट अंदर आएगी घर के। पूरी एक वॉल ही यूपीवीसी की है। आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम और जो बेडरूम मैंने अभी पहले देखा उसकी कॉमन बालकनी की तरफ। इस तरफ है घर की 36 फीट लंबी बालकनी जो 2 बेडरूम को कनेक्ट करती है, मास्टर बेडरूम और एक अनदर बेडरूम जो अब हम अभी देख के आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया की तरफ। बहुत ही ग्रैंड और बहुत ह्यूज स्टोरेज स्पेस मिलेगी आपको अपने ड्रेसिंग एरिया में। वार्डरोब्स के फिटिंग एंड फिनिशिंग बहुत शानदार है। और ये है घर का मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। बहुत ब्यूटीफुल टाइल्स, चॉकलेट और बेज कलर की थीम के साथ वॉशरूम बड़ा है। शावर एनक्लोजर बहुत ही खास है इसमें और इसके अलावा इसकी पूरी थीम एक बहुत अच्छे होटल की आपको फील देगी, एक 5 स्टार होटल। अब मैं बात करूं एक चीज जो हम और प्रोवाइड करें अपने मास्टर बेडरूम में, वो है आपका डिजिटल सेफ। मास्टर बेडरूम के बाद हम चलते हैं घर के 4th एंड फाइनल बेडरूम की तरफ। यह है घर का 4th बेडरूम और फाइनल बेडरूम। 11 बाई 16 के साइज के साथ मास्टर बेडरूम से ऑलमोस्ट सिमिलर शेप का और साइज का आपको घर का 4था बेडरूम मिलेगा। इस तरफ मेरे पीछे है इस घर की 4थी बालकनी। तो जो हमने कहा था कि घर के हर एक रूम को बालकनी लगती है, ये एक इंडिपेंडेंट बालकनी रहने वाली है इस बेडरूम की। बहुत ग्रैंड और शानदार लुक के साथ डिजाइन किया हुआ और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको बना सकते हैं। मेरे पीछे आ गया घर का वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया और इस तरफ एक और वॉशरूम जिसकी थीम बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये हमारा इंटरनल पार्क है 2 एकड़ का और फिलहाल हम कर रहे हैं टावर ए के सामने, जो है हमारा 5 BHK का टावर 3361 स्क्वायर फीट का। इसके बिल्कुल साथ हमारा टावर बी एंड टावर सी, ये 2 टावर्स हैं 4 BHK के 2809 स्क्वायर फीट के। और अगर आप इस तरफ चलेंगे रोटेट करते हुए तो यहां से हमारा टावर डी शुरू होता है, बिल्कुल इस तरफ DEFGH। ये 5 टावर्स हैं हमारे 3 BHK और 3+7 के। 3 BHK का हमारा साइज 1906 और 1942 स्क्वायर फीट है और 3+7 का साइज है 2335 स्क्वायर फीट। और बिल्कुल आपके सामने इस तरफ 1 और 2 BHK का टावर आ चुका है 888 स्क्वायर फीट और 1487 स्क्वायर फीट का। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरी साइट में। इस पार्क में भी हम कुछ दिनों में लैंडस्केपिंग का काम भी शुरू करने वाले हैं। और बिल्कुल हमारे सामने हाईवे फेसिंग हमारा क्लब हाउस है जहाँ पे बहुत सारी एमेनिटीज हैं। उन एमेनिटीज के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस पूरी साइट के नीचे हमारी बेसमेंट पार्किंग है, मतलब इन सभी टावर्स के नीचे और ये जो बीच का हमारा 2 एकड़ का पार्क है इसके भी बेसमेंट में पार्किंग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग है, तकरीबन 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग है हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इन्हीं सभी टावर्स के नीचे से ही लिफ्ट लगी है जहाँ से आप अपने फ्लोर में चले जाएंगे और इस 2 एकड़ के पार्क के नीचे भी बेसमेंट है
प्लस सभी टावर्स के नीचे बेसमेंट है। एक बेनिफिट उसका ये मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इट मींस आपका अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये 4 BHK की ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है जिसकी 36 फीट की बालकनी है और यहाँ से आप पूरे इतने बड़े पार्क का व्यू ले सकते हैं। सिमिलरली पीछे की तरफ देखेंगे 5 BHK का टावर है, आगे के 2 अपार्टमेंट्स जिनके सामने सारा पार्क आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करेगा। अब हम आ चुके हैं अपनी बेसमेंट में जहाँ पे सभी गाड़ियों की पार्किंग होगी। हमारे प्रोजेक्ट के मेन गेट से कुछ आगे जाते ही एंट्री रैंप आ रहा है और उस एंट्री रैंप से ये सारा ड्राइववे है। जौन सा टावर आता रहेगा, जैसे अब ये टावर C है, तो लोग इस ड्राइववे से जाते हुए अपने अपने टावर्स के नीचे अपनी गाड़ियां पार्क करते रहेंगे। इसी के साथ हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रहे हैं यहाँ पे। आप फ्यूचर में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपनी गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं। इस ड्राइववे से जाते हुए सीधा आगे से राइट टर्न लेके मेन गेट के पास ही एक अलग एग्जिट रैंप आ जाता है। तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको ग्रीन लोटस अक्षम की बेसमेंट पार्किंग। गाइस, अब हम आ चुके हैं ग्रीन लोटस अक्षम के बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही लेविश लग्जूरियस क्लब हाउस में। आप देख सकते हैं आपके सामने है 25 बाय 50 फुट का ऑल वेदर हॉट एंड कोल्ड स्विमिंग पूल। इट डजंट मैटर बाहर कौन सा सीजन है, बारिश है, तूफान है या बहुत ज्यादा सर्दी है, आप इस पूल को थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग अर्ली आवर्स टू लेट इवनिंग आवर्स। शायद कल को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन विमेंस एंड मेंस के लिए अलग अलग टाइम बना दे, तो बाहर को ना रखते हुए स्विमिंग पूल को कॉमन एरिया में अंदर बनाया है, उनकी प्राइवेसी और एक्चुअल यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल सामने आपका एक जकूजी का टब है जो हमने वहां पे रखा है। इधर सारे पे सिटिंग एरिया आ जाएगा और यहाँ पे हमने छोटे बच्चों के लिए एक स्प्लैश पूल बनाया है। जो छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, वो अपना अच्छा टाइम यहाँ पे एंजॉय कर सके। शावर्स आ जाएंगे और इस तरफ आपके चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम्स आ जाएंगे। स्विमिंग पूल से निकल के हम आ चुके हैं अपने फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरफ, जो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी है, चेयर्स आ जाएंगी। तकरीबन 70 से 80 लोगों की सीटिंग एरिया यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको। इस तरफ हमारा किचन है जिसमें सारे अप्लायंसेस बिल्डर खुद लगा के दे रहे हैं, वॉशरूम्स, और ये है ग्रैंड एंट्री एंड लॉबी। तो जब भी आप अपने रेस्टोरेंट में आना चाहेंगे, इस एरिया से एंटर करके रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे और स्विमिंग पूल के लिए एक अलग से एक्सेस रहेगा। चलिए चलते हैं ऊपर के फ्लोर्स पर। 33,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, सेंट्रली एसी और 3 फ्लोर्स में बना हुआ। अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या क्या अमेनिटीज मिल रही हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है लिफ्ट, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जो स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ है। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी क्लब हाउस की मिनी लाइब्रेरी। इस एरिया में हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको एक मिनी लाइब्रेरी बच्चों के लिए, सो दैट यहाँ बैठ के वो अपने स्किल्स डेवलप कर सकें, लर्निंग करें, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ सके। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा शैंडलियर यहाँ लगा के दे रहे हैं, जस्ट इन केस आप यहाँ पे कोई इवेंट करना चाहते हैं तो एडवांस में इन्फॉर्म करके इस एरिया में एक किटी या बॉर्डरूम की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी से निकल के हम लॉबी से होते हुए चलते हैं बाकी अमेनिटीज की तरफ। इस फ्लोर का रिसेप्शन एरिया आपकी साइट है। इस एरिया में मेरे पीछे आप देख रहे हैं सोना रूम एंड स्पा रूम। हमने 2 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेंस एंड वुमेन्स के लिए अलग अलग। तो एक सोना रूम और एक स्पा रूम भी आपको यहाँ मिलेगा आपकी थकान उतारने के लिए। आइए चलते हैं जिम्नेजियम में। इस तरफ आप देख सकते हैं फुली फंक्शनल, फुली ऑपरेशनल जिम्नेजियम बिल्कुल तैयार है। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, हमने उनको इंस्टॉल कर दिया है, बस इंतजार कर रहे हैं जब आप लोग आएंगे और इनको यूज करना शुरू करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं योगा, मेडिटेशन या एरोबिक रूम भी हमने बनाया है। बहुत ही ह्यूज जिम्नेजियम है, बहुत ही नेचुरल लाइट यहाँ पे आपको मिलेगी और बहुत अच्छा आपका फिटनेस का रिजाइम यहाँ बनने वाला है। जिम्नेजियम के बाद हम चलते हैं हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ और अमेनिटीज है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्लब हाउस की 2nd फ्लोर पे जहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपका इंतजार कर रही हैं। 2nd फ्लोर पर क्लब हाउस में आपके लिए हमने बनाए हैं एक डबल हाइट की लॉबी, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यहाँ पे 2 बैडमिंटन कोर्ट। एक बहुत ही ह्यूज और ग्रैंड एक्सपीरियंस आपका यहाँ रहने वाला है। आपकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ऑल वेदर इंडोर 2 बैडमिंटन कोर्ट, सेंट्रली एसी, डबल हाइट का फ्लोर और दोनों तरफ ग्लास लगा है।
नेचुरल लाइट में आप एंजॉय करेंगे अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। और इस तरफ आप देखेंगे ओपन एरिया, ग्रीन व्यू और गुरुद्वारा साहब बिल्कुल आपके सामने। क्लब हाउस में बैडमिंटन कोर्ट के साथ ही आपको मिल रहे हैं यहाँ पे टेबल टेनिस कोर्ट, जिसके टेबल्स ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर चुके हैं और यहाँ पे पहुंच चुके हैं। पूल टेबल, स्नूकर टेबल और मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्क्वैश कोर्ट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है ग्रीन लोटस सक्षम के क्लब हाउस में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, जो एंजॉय करेंगे अपना लेजर टाइम और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं 3rd फ्लोर पे क्लब हाउस की। नीचे यहाँ से स्पेक्टेटर्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैच जब चल रहा होगा बैडमिंटन का तो लोग यहाँ से खड़ के भी एंजॉय कर सकते हैं इस चीज को। उसी के साथ साथ अब हम चलेंगे अपने क्लब हाउस के ऑडिटोरियम या मिनी मूवी थिएटर में। आइए मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ऑडिटोरियम बन के तैयार हो चुका है। सीट्स हम यहाँ पे इंस्टॉल करने लगे हैं, डॉल्बी सराउंड साउंड, हाई-फाई स्पीकर्स, प्रोजेक्टर और बिल्कुल सामने एक स्क्रीन। एक बहुत ही लाजवाब और अमेजिंग और थ्रिलिंग मूवी एक्सपीरियंस रहने वाला है यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करेंगे। आप चाहे तो इसे प्राइवेटली बुक करा सकते हैं या फिर सारे सोसाइटी मेंबर जॉन सभी और इस पर्टिकुलर डेट पे मूवी देखने का इच्छुक है यहाँ आके इस क्लब हाउस का ऑडिटोरियम एंजॉय कर सकता है। ऑडिटोरियम के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने रूफटॉप पे, जहाँ पे एक और चीज आपका इंतजार कर रही है। फ्रेंड्स, क्लब हाउस की रूफटॉप पे हमने आप लोगों के लिए बनाया है एक लॉन टेनिस कोर्ट। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार एक्सपीरियंस आपको देगा जब आप इतनी हाइट पे खड़ के लॉन टेनिस खेलेंगे और थ्रू आउट द व्यू देखेंगे नेशनल हाईवे का, एक तरफ गुरुद्वारा साहिब का और दूसरी तरफ ओपन फील्ड्स और ग्रीन एरिया का। मैं विशाल आपसे जाना चाहता हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं ग्रीन लोटस सक्षम में। आइए और मिलिए हमसे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको हमारा प्रोजेक्ट और हमारा क्लब हाउस? आई होप आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं आप बहुत जल्दी आएंगे विजिट करने के लिए और बुक कराने के लिए आपका सपनों का घर। बहुत सारी अमेनिटीज, बहुत सारी खूबियों के साथ बहुत जल्दी आपको डिलीवर करने लगे हैं हम ग्रीन लोटस सक्षम।